दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। दोस्तों, एक डेटा ऐसा है जो मंडे को निफ्टी में मचा सकता है बवंडर, तूफान ला सकता है, खून की होली खेल सकता है। ये सिर्फ एक डेटा मतलब कि निफ्टी में आ सकती है बड़ी गिरावट। एक डेटा ऐसा है जो कल हमारी RBI ने डेटा शो किया है, जिसका इंतज़ार था और जिसकी उम्मीद तो बढ़ के आने की थी, लेकिन इतना निराश करेगा डेटा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन डेटा की। किसकी? इन्फ्लेशन डेटा की हम बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का डेटा हमारी RBI ने कल शो कर दिया है और इस वीडियो को आप पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी मंडे मार्केट हमारा कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मंडे का मार्केट इस वाले डेटा रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा पे बहुत निर्भर करता है, और जब हल्का सा डेटा कम होकर आता है तो मार्केट में तेज़ी आती है, बड़ी तेज़ी आती है। लेकिन जो इस बार जो डेटा आया है वो डेटा बढ़कर आया है, और थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा 33 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है दोस्तों। यानी कि जब हल्की सी महंगाई में गिरावट होती है तो शेयर मार्केट हमारा पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ बढ़कर आई है, थोड़ी नहीं बहुत बढ़कर आई है, 33 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आई है। तो सोचिए आप मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर कल मंडे के दिन हमारा मार्केट इस न्यूज़ को झेल जाता है, फिर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक अकेला फैक्टर रिटेल इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, जो डेटा है, यही हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। बाकी के सारे फैक्टर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वो सभी के सभी पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए मंडे का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए। और मेरी वीडियो देखने के बाद में फिर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ उन न्यूज़ को, उन लेटेस्ट न्यूज़ को आपको बताता हूं जिससे शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है या घटती है। तो डेटा आ गया है रिटेल इन्फ्लेशन का, जो कि बढ़ गई है हमारी 5.08% से जून में। गवर्नमेंट ने बोला है, RBI ने बोला है, हिंदुस्तान टाइम्स पर जाकर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल डेटा है ये। क्योंकि हमारी जो महंगाई है 5.08% से बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ी है, और ये डेटा मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरावट भी ला सकता है। और अगर हम इस वाली न्यूज़ को पचा गए तो फिर मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही एक डेटा है। बाकी बजट का सीज़न चल रहा है, तो अगर मंडे के दिन गिरावट होती है तो वो एक आखिरी मौका रहेगा आपके पास में ख़रीदारी करने का, क्योंकि उसके बाद में फिर आपको मौके नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 4.8% इन मई 2024। पिछले महीने मई में जो हमारी इन्फ्लेशन निकल के आई थी 4.8 आई थी, एंड 4.87% इन जून 2023। 2023 में जून के महीने में कितनी थी? 4.87% थी। कितनी दोस्तों? 4.87 थी 2023 में, और 4.8% थी, ये 4.8% थी मई में। तो और जो इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट इंक्रीज टू 9.3% इन जून। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर निकल कर आई है। अब आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन climbed to 5.08% in June due to higher prices of kitchen items according to government data released on Friday। यानी कि
जो हमारी जो हमारा फ्राइडे को यानी कि कल को जो डेटा रिलीज़ किया आरबीआई ने, उनके हिसाब से क्या हुआ है कि 5.08 पर बढ़कर आई है। लास्ट महीने हमने देखा था 4.8 थी और अब कितना आई है 5.08% बढ़कर आई है, यानी 0.33 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ के आई है। 4.33 कैसे, क्योंकि 4.75 लास्ट हमारा माइनर सा आप देखेंगे तो हमारी गिरावट थी, तो उससे अगर हम कंपेयर करें इस महीने का तो हमारा 33 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आई है। बहुत बड़ी तेज़ी मान सकते हैं हम इसको। देखिए पिछली बार जो रिलीज़ किया था डेटा, उसमें क्या था 4.87 था। 4.87 के अगेंस्ट में कितना आया था हमारा डेटा 4.75। तो 4.75 से अगर हम निकाल के देखें 4.75 से अगर आप 5.08 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 33 बेसिस पॉइंट से हमारी महंगाई बढ़ी है। तो हमारी मार्केट ने तेज़ी दिखाई थी। 0.7 बेसिस पॉइंट जब घटी थी हमारी पिछले महीने, तो क्या हुआ था हमारी मार्केट ने तेज़ी पकड़ी थी और अभी घट कर के अभी महंगाई बढ़ी कितनी है 33 बेसिस पॉइंट से। तो सोचिए कितनी बढ़ के आई है। लेकिन हमारा बजट का सीज़न भी चल रहा है और बाकी फैक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास में नेगेटिव डेटा है, मैं आपके साथ में पॉजिटिव डेटा भी शेयर करूंगा। लेकिन ये जो डेटा है ये बहुत बड़ा डेटा है, इससे गिरावट आ सकती है, मंडे को बड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर गिरावट नहीं आई तो फिर देखिए फिर तो रैली ऊपर की तरफ ही जाना है शेयर मार्केट को। लेकिन अगर गिरावट आ भी जाती है तो वो एक आखिरी मौका रहेगा, आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो ये वाला डेटा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, इस पर मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है निकल के। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 4.8% इन मई एंड 4.87% इन जून 2023। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फूड प्राइसेस प्लस इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस की वजह से क्या हुआ है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी है। कहाँ का बढ़ी है, इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट इंक्रीज टू 9.36% इन जून फ्रॉम 8.69। यानी कि ये जो हमारा जो फूड बास्केट थी वो पहले कितनी थी, मई में 8.69 थी, जो अब बढ़ कर हो गई है 9.36%। किसके अनुसार, नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO के अकॉर्डिंगली। फूड प्राइसेस कंटिन्यू टू चैलेंज पॉलिसी मेकर इन इंडिया। गवर्नमेंट डेटा रिलीज्ड ऑन फ्राइडे शोड मंथ ऑन मंथ इंक्रीज इन रिटेल इन्फ्लेशन। किस किस में बढ़ी हुई है, जो मंथ ऑन मंथ क्या में किस में तेज़ी आई है, सीरियल्स में, मीट में, फ़िश में, एग में, डेयरी में, ऑयल्स में, फैट्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, दालों में, चीनी में, मसालों में एंड प्रिपेयर्ड स्नैक्स एंड स्वीट्स। इन सब में तेज़ी आने की वजह से हमारी फूड बास्केट जो हमारे किचन के आइटम्स हैं उनमें महंगाई बढ़ी है। ये रीज़न रहा महंगाई बढ़ने का। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, हाउ विल रिटेल इन्फ्लेशन अफेक्ट RBI's रेपो रेट डिसीजन। देखिए क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कीप इन्फ्लेशन एट 4%। 4% का क्या किया है उन्होंने, टारगेट दिया हुआ है। इस टारगेट को हमें मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके रखना है विद ए मार्जिन ऑफ 2% ऑन आइदर साइड। इनकी 4% की हमें इन्फ्लेशन चाहिए। दो पॉइंट इधर भी हो सकता है, 2% ऊपर भी जा सकता है, 2% नीचे भी जा सकता है। तो हम अभी तो अगर देखा जाए तो हम क्या है, हमें उसी बैंड में है, क्योंकि 4 से 6 हो सकता है या 2 से 4 हो सकता है। तो अभी क्या है, हम 5 पे आए हैं, तो अभी कंट्रोल में तो हैं, लेकिन महंगाई तो बड़ी है। और तो RBI ने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किए वो क्या क्या करी है, वो की है 2024-25 के लिए 4.5% का टारगेट लेके रखा है क्वार्टर 1 में, और 4.9% का क्वार्टर 2 में, और 3.8% का इन क्वार्टर 3 में, एट 4.6% एंड क्वार्टर 4 एट 4.5%। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किए हुए हैं।
और आप देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन इज की फैक्टर इन द आरबीआईज बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन सिंस May 2022. Excluding recent pauses, the RBI has increased the repo rate by a total 200-250 बेसिस पॉइंट का इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे लिए मुश्किल क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है कि जो रेट हमने बढ़ा रखे हैं, रेपो रेट बढ़ा रखे हैं, उनको घटाने में हमें दिक्कत होगी। महंगाई उसी से बढ़ रही है। जब तक हम रेपो रेट नहीं घटाएंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी, और महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। यानी कि रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट कब कम किए जाते हैं? जब हमारी इकोनॉमी में जान नहीं है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट घटाते हैं, जिससे कि लोगों का डिमांड बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिमांड पहले से ही बनी हुई है, तो डिमांड बढ़ी हुई डिमांड को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो लेकिन ये डेटा तो नेगेटिव आ चुका है। तो ये डेटा नेगेटिव होने की वजह से अब मुश्किल होगी आरबीआई को कि रेट कैसे कम किए जाएं, क्योंकि रेट तो पहले से ही बहुत ऊपर है। तो जो टारगेट सेट किए वो मैंने आपको बता दिया आरबीआई के द्वारा। ये देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब ये तो थी नेगेटिव न्यूज़। तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है दोस्तों, ये नेगेटिव आया है और ये बड़ा असर डाल सकता है मार्केट को नीचे की तरफ। लेकिन अगर इसको हम झेल गए बाकी फैक्टर्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो कि पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अगर उन फैक्टर्स की वजह से हम इस नेगेटिव डेटा को पचा गए तो फिर हम, क्योंकि हमारा क्या है, बजट आने वाला है 23 जुलाई को, तो फिर मार्केट हमारा झूमने वाला है। कल का दिन है जो मंडे मार्केट का दिन है, वो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ यही एक महंगाई का डेटा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव डेटा क्या क्या है आपको बता देता हूँ। इंडिया का जो फॉरेक्स है, इंडिया के फॉरेक्स ने क्या किया? ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर दिया है जी। यानी कि इससे पहले हम इस लेवल तक कभी नहीं गए थे। $655 बिलियन का हमारा हाई था अब तक का, 3 हफ्ते पहले तक। और उसके बाद में हमारी लगभग 2 बिलियन की 2 हफ्तों में गिरावट आई थी। उसके बाद में हमारी जो है $5 बिलियन के लगभग हमारे जो फॉरेक्स बढ़े हैं, और बढ़ के कहाँ पहुँच गए? $657 बिलियन पे हम पहुँच चुके हैं आफ्टर बॉन्ड इंक्लूजन इन JP मॉर्गन्स EM इंडेक्स। यानी कि जो हमारी तेज़ी आई है, जो हमारे जो फॉरेक्स बढ़े हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़े हैं। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि जो डॉलर था बहुत तेज़ी पकड़ चुका था, और हमारा रुपया क्या हो रहा था? कमज़ोर हो रहा था। तो इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फॉरेक्स हमारे बढ़कर आए हैं, यही सच्चाई है। और फॉरेक्स बढ़े भी कितने हैं? एक बड़े मार्जिन के साथ में बढ़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वाला जो डेटा है, एक ये वाला फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा क्या क्या है? स्टॉक पाइल ग्रू बाई 5.2 बिलियन, यानी कि $5.2 बिलियन से हमारे जो फॉरेक्स बढ़े हैं, और कहाँ पहुँच गए? $657 बिलियन पे पहुँच गए हैं जुलाई 5 को, जो हमारा वीक ख़त्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफिशियल डेटा है। तो ये वाला फॉरेक्स वाला डेटा हो गया एक, ये पॉजिटिव है। महंगाई का डेटा नेगेटिव है। दूसरा पॉजिटिव डेटा क्या है? आप देखेंगे तो FII DII ने जो ख़रीदारी की है वो हमारे लिए अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। DII ने बिकवाली की है 1651 करोड़ की, वहीं पे FII ने ख़रीदारी की है 4021 करोड़ की। तो यानी कि नेट इन दोनों का निकाल के देखेंगे FII DII का, तो लगभग 2600 करोड़ की जो ख़रीदारी है FII DII का, दोनों को मिलाकर हम देखें 2600 करोड़ की जो ख़रीदारी है FII द्वारा, वो एक पॉजिटिव डेटा है। तो हमारे लिए 2 बड़े पॉजिटिव डेटा हो गए। FII ने ख़रीदारी शुरू की है और बड़े अमाउंट से ख़रीदारी की है। तो 2 फैक्टर हो गए क्या जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। एक बड़ा फैक्टर हो गया क्या? महंगाई का बड़ा फैक्टर है। अगर उसको फॉरेक्स का डेटा और ये जो FII और DII का जो बाइंग आई है, ये 2 डेटा मिलकर अगर इन्फ्लेशन के डेटा को दबा देते हैं तो हमारा मार्केट बच सकता है। अदरवाइज़ हमारी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे के दिन।
लेकिन अगर गिरावट हुई तो ध्यान रखिएगा वो आखिरी मौका होगा, क्योंकि 23 जुलाई को हमारा क्या है, बजट है, यूनियन बजट है, सरकार का पहला बजट होगा मोदी 3.0 टर्म का। तो ये डेटा पॉजिटिव शो कर दिया। और बाकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। 24,502 पे क्लोजिंग दी है किसने, हमारी निफ्टी इंडेक्स ने। इंडिया विक्स ने गिरावट पे क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप अमेरिकी मार्केट को देखेंगे, डाउ जोन्स को और जो अमेरिका के IT स्टॉक्स को, तो यहाँ पर तेज़ी है, अच्छी खासी तेज़ी है। और अमेरिकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है फ्राइडे के दिन, तो ये पॉजिटिव बात है, यानी कि अमेरिकी मार्केट तेज़ है। फॉरेक्स का डेटा हमारा बढ़कर आया है, पॉजिटिव है। अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव है। FIDII की ख़रीदारी है। अब हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। 24,502 पे हमारी गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, गिफ्ट निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं निफ्टी के, 24,529 का, तो यानी 27 पॉइंट की तेज़ी है। वहीं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर बंद हुआ है, 24,654 पे बंद हुआ है। यानी कि अगर इसको देखेंगे तो लगभग 152 पॉइंट की तेज़ी दी है गिफ्ट निफ्टी ने। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशखबरी है, यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा डेटा, हमारा जो मार्केट है वो कितना गैप अप खुलना चाहिए, 152 पॉइंट के गैप अप के साथ में खुलना चाहिए। लेकिन इस बार सिचुएशन वो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी महंगाई बढ़कर आई है। तो देखते हैं कि क्या मंडे के दिन ये मूड माहौल रहेगा। तो हमारे लिए एक डेटा नेगेटिव है, एक डेटा नेगेटिव महंगाई का है, 3-4 डेटा मैंने आपको बताती हैं जो पॉजिटिव हैं। और बाकी फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, बाकी फैक्टर्स में देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट्स पे राहत है, कोई भी पेन नहीं है, आप देख सकते हैं। गोल्ड में देख लीजिए, सिल्वर में देख लीजिए, कॉपर में ज़रूर तेज़ी है, क्रूड में देखिए गिरावट है, अच्छी बात है, ब्रेंट ऑयल में गिरावट है, अच्छी बात है, नेचुरल गैस में तेज़ी है, ये हल्का सा नेगेटिव है। तो यहाँ से कोई पेन नहीं है बड़ा, कमोडिटी मार्केट से कोई पेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी करेंसी नेगेटिव है, यानी डॉलर बढ़ा है तो रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से लेकिन क्या हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है, कुल मिला के कमज़ोर है, ऊपर के लेवल पे ही अभी डॉलर ट्रेड कर रहा है, ये हल्का सा नेगेटिव है। बिटकॉइन देखिए, क्रिप्टो करेंसी वगैरह को देखिए, तो यहाँ से खुशखबरी है। यहाँ देखिए क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी है, रिस्की ट्रेड होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ से देखिए बॉन्ड मार्केट देखिए, तो बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में से भी कोई पेन नहीं है हमारे लिए, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ज़्यादातर फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। सिर्फ एक रिटेल इन्फ्लेशन को आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या हमारे लिए नेगेटिव है। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी। रिटेल इन्फ्लेशन ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या क्या है, पॉजिटिव हो गया आपका फॉरेक्स रिज़र्व, FIDI, और आपका अमेरिकी मार्केट, गिफ्ट निफ्टी का ऊपर 152 पॉइंट की तेज़ी पे क्लोजिंग देना, यानी कि 4 पॉइंट ऐसे हो गए जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे कोई पेन नहीं है, रुपया हमारा थोड़ा सा गिरावट है, यानी कि रुपया हमारा कमज़ोर है। तो और क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, बॉन्ड मार्केट से भी कोई हमारा यहाँ पर पेन नहीं है। तो ज़्यादातर पॉइंट है हमारे 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो क्या कह रहे हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एक रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है वो नेगेटिव जाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको सारे पॉइंट मैंने डीपली बताए हैं, ब्रीफ करके बताए हैं, एक्सप्लेन करके बताए हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जो मार्केट में बिकवाली ला सकता है, मार्केट में प्रेशर ला सकता है, वो है महंगाई का। बाकी क्या क्या है, फॉरेक्स हमारे बढ़ के आए हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है। एक पॉइंट जो FIDI का डेटा है वो पॉजिटिव है।
अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, 4 पॉइंट हो गए। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो पॉजिटिव है। 5 बड़े पॉइंट ऐसे हैं जो मंडे मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। और एक बड़ा पॉइंट है नेगेटिव, महंगाई का, जो कि नेगेटिव है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे ज़रूर गौर करिएगा, उसी के हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनाइएगा। मंडे के दिन बड़ा क्रूशियल होने वाला है निफ्टी, और अगर उस दिन गिरावट होती है तो वो एक आखिरी मौका रहेगा, ये अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा। क्योंकि उसके बाद बजट मोड में तो हम जा ही चुके हैं और बजट 23 जुलाई को हमारा प्रस्तुत होना ही है। श्री निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश करेंगी, तो इसीलिए अगर गिरावट होती है तो पोजीशन बना लीजिएगा। 40-60 वाले फार्मूले से बनाइएगा। 40-60 फार्मूला यानी अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए और 60 रुपये बचा के रखिए किसी बड़ी गिरावट के लिए। अगर आपके उस स्टॉक में गिरावट आती है तो उस 60% जो बचा हुआ फंड है उससे आप एवरेज कर लीजिए बड़ी गिरावट में, यानी कि 10-15% की गिरावट आती है तो एवरेज करके बैठ जाइए। मार्केट में तेज़ी आनी निश्चित है बजट की वजह से, क्योंकि 211 लाख करोड़ का जो डिविडेंड सरकार को मिला है आरबीआई की तरफ से, उसकी वजह से हमारा बजट बहुत शानदार रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।